बात है वो ठीक है, वो मेरा मौक़िफ़ था और वो आज साबित भी हो गया। फवाद चौधरी की शक्ल में। और उसके अलावा भी उससे भी जो बड़े थे यस। जिन्होंने पार्टियां बना ली हैं, कोई इस्तेकाम पार्टी है, कोई जिसका कोई ताल्लुक नहीं, वो तो एक चीज़ है, वो तो अब इलेक्शन से पहले कौम को बता सकते हैं कि खान साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या जेल में रहेंगे खान साहब? देखिए, हमने कल बड़े तौर पे मैंने उनसे बात करके ऐलान कर दिया, हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हम हर एक हलके में अपना कैंडिडेट देंगे। वकील और ILF के सबसे बड़े सीनियर वकील हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। हामिद खान साहब, इलेक्शन की तारीख मिल गई लेकिन खान साहब तो अभी तक जेल में हैं, कब तक इमरान खान साहब जेल से बाहर आ रहे हैं और खान के बगैर ये इलेक्शन कैसे हो पाएगा? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खान जो इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है और जो पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके बगैर इलेक्शन कराना बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, जुर्म और ज़्यादती होगी। तो इनको चाहिए सबको बराबर का जिसको हम कहते हैं इवन प्लेइंग फील्ड दें। इमरान खान साहब को भी छोड़ें, आपने नवाज शरीफ को तो बुला लिया आपने और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, उनको इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त है, उनके वर्कर्स भी खुलेआम फिर रहे हैं। PTI का हाल ये है कि चेयरमैन को भी बंद किया हुआ है, जितने लीडरशिप है PTI की उसको भी, और जितने वर्कर्स हैं वो बेचारे भी या कैद में हैं या उनको मजबूर किया गया है कि वो अंडरग्राउंड चले जाएँ। तो इलेक्शन कभी फेयर हो ही नहीं सकता है इन हालात में, जब तक कि आप हर पार्टी को बराबर का मौका ना दें। इलेक्शन कैंपेन का हर पार्टी के चेयरमैन, हर पार्टी के जो हेड को पूरा मौका ना मिले इलेक्शन कैंपेन चलाने का, उसके बगैर वो इलेक्शन उसकी कोई हैसियत या कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सर, ये बताया जा रहा है कि आपने खासकर आपके ग्रुप ने इंतखाबात, ये जो बार कौंसिल के इंतखाबात हुए, एक सियासी जमात की खातिर आइन से हटकर भी कोई ऐसे फैसले किए तो उसकी वजह से शिकस्त हुई, क्या ये दुरुस्त है? वजह क्या बनी है शिकस्त की? देखिए, ये तो खैर हम एनालाइज करेंगे, लेकिन लगता ये है कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी होकर उन्होंने हर तरह से वसाइल का इस्तेमाल किया है अपनी मर्ज़ी के बंदे इलेक्ट कराने के लिए, ताकि रेजिस्टेंस की जो भी फोर्स है वकला में उनको कमज़ोर किया जाए। यानी दूसरा जो पैनल आया है वो एस्टेब्लिशमेंट का पैनल है, ये बिल्कुल ऐसे नज़र आ रहा है। सर खान जिनका सबसे ज़्यादा ज़ोर है जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का, वहाँ रिजल्ट्स और हैं। हम कोयटा में जीत गए हैं, हम कराची में जीत गए हैं, लेकिन ज़ोर उनका चल रहा है पंजाब में, लाहौर में और इस्लामाबाद में, उसके रिजल्ट्स कुछ और हैं। इतनी ज़्यादा इन्होंने अपॉइंटमेंट्स की थी लॉ ऑफिसर्स की पिछले दिनों में, लाहौर में 100 लॉ ऑफिसर लेके आए थे वोट डालने के लिए। तो वो तो जो कुछ हुआ है ये थोड़ा बहुत तो हमेशा होता है, लेकिन जिस स्केल पर इस्तीफा हुआ है ये वकला में अनहर्ड ऑफ। हामिद खान साहब, आपके ख्याल में कौन इमरान खान या PTI को इलेक्शन में जो हिस्सा लेने या लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा? आपके सामने हैं जो मुक़्तदर ताकतें हैं वो ये कर रही हैं। 9 मई के मामला को कहाँ से कहाँ तक उभार दिया गया है, हालांकि कभी 9 मई के वाक़यात में किसी किस्म की जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई कि कौन ज़िम्मेदार है, लेकिन उसमें सारी पार्टी को, पार्टी वर्कर्स को, पार्टी लीडरशिप को किसी न किसी बहाने उनको अंदर कर दिया गया। हामिद खान साहब, अगर इसी तरह माहौल रहा, इसी तरह इमरान खान भी अंदर रहे, वर्कर भी अंदर रहे, PTI का झंडा भी नहीं बाहर आने दिया गया, तो फिर आप लोग इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे या इलेक्शन फिर बाइकाट करेंगे? लेकिन एक बात पक्की है, हम बाइकाट नहीं कर रहे। कल मेरी खान साहब की बात हुई है, हमने हर सीट पे इलेक्शन लड़ना है, चाहे कितने भी हालात हमारे जो हैं मुश्किल हैं, लेकिन भाई हमने मैदान खाली नहीं छोड़ना। एक बात, हमने कौम को पूरा मौका देना है कि वो खुल के वोट डालें, तो इसलिए हम कैंडिडेट्स मैदान में लेके आएंगे। आगे जो है इनका फ़र्ज़ है, जो भी हुकूमत है ये जो उसके पीछे मुख्तलिफ ताकतें हैं, कि उनको कौम के साथ इंसाफ करना है और फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना है, ये इनका फ़र्ज़ है। अगर ये इलेक्शन कमीशन इसमें फ़ेल होता है, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स फ़ेल होती हैं, उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट फ़ेल होती है, तो वो
बहुत बड़ी ज़्यादती और बहुत बड़ी उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी इसको। तहरीक इंसाफ की वफूद मुख्तलिफ जमातों से मिल रही है, तहरीक इंसाफ की वफूद मुख्तलिफ जमातों से मिल रही है, तो क्या खान साहब के साथ कोई ये बात डिस्कस हुई कि किसी सियासी जमात के साथ इतिहाद हो सकता है इलेक्शन में? देखिए इत्तेहाद वगैरह की बातें बहुत बाद में आए, पहले उनको और बाकी लीडरशिप को रिलीज़ तो किया जाए ताकि वो बातचीत तो कर सकें। अब देखिए जितनी और सियासी जमातें हैं उनके लीडर आज़ाद हैं, वो फिर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन में जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आप कैसे उम्मीद करते हैं जब एक पार्टी की सारी लीडरशिप को आपने जेलों में बंद कर दिया है कि वो किसी से डायलॉग कर सके? पहले डायलॉग के लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आप आज़ाद करें लीडरशिप को, ताकि फिर सोचा जा सकता है उस सूरत में कि किसके साथ हम अपनी सोच इकट्ठे रखते हुए करें, लेकिन ये तो मौका ही नहीं दिया जा रहा। ज़मानत फायर किया आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, क्या नहीं समझते कि इंट्रा कोर्ट वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहिए था? ये आखिरी ऑप्शन था जो आपने यूज़ कर लिया सुप्रीम कोर्ट का, जो साइफर केस में ज़मानत वाला इमरान खान साहब वाली फ़ाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। देखिए जब वो हाई कोर्ट से रिजेक्ट हो गई तो फिर यही फाइल करनी। तो कह रहे कि सर सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा? उम्मीद तो रखनी चाहिए, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। जो अभी तक अदालतों से हमें हुक्म मिल रहे हैं उससे हम कोई मुतमईन नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ के वकला के खिलाफ भी क्रैक डाउन शुरू हुआ है। शेर अफजल के खिलाफ एक पर्चा दर्ज हुआ, आज उनकी जो जमानत थी वो भी मुस्तरद कर दी कि पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ को मिल गया। तो आप समझते हो कि वकला के खिलाफ भी घेरा तंग किया जा रहा है? बिल्कुल तंग किया जा रहा है, बल्कि हमारे एक वकील जो कैंडिडेट भी है लाहौर से, उसने जब एक कॉर्नर मीटिंग की कोशिश की लाहौर में, वहाँ जाके 80 वर्कर्स को जो है अरेस्ट कर लिया गया और उसके दफ्तर पे हमला किया गया है, उसका चेंबर जो है वो तोड़ फोड़ की गई है। तो हालत ये है कि एक तरफ दूसरी पार्टीज़ को बड़े बड़े जलसे करने की इजाज़त है और हमारे पार्टी के वर्कर्स को इवन कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने की इजाज़त। हाँ साहब ये बता दें काइंडली, अगर मुज़ाकरात करने की दावत मिलती है तो पीटीआई की जानिब से कौन मुज़ाकरात करेगा? भाई पहले पीटीआई इस पोजीशन में तो आए कि इसकी लीडरशिप आज़ाद हो ताकि वो फैसला कर सके कि मुज़ाकरात किससे करने हैं और क्यों करने हैं। तो ये तो हमारे पास कोई मौका ही नहीं है कि हम कोई एक्टिविटी कर सकें। ये हम इसीलिए कहते हैं कि पार्टी लीडर को आज़ाद किया जाए, लीडरशिप को आज़ाद किया जाए, वर्कर्स को आज़ाद किया जाए, ताकि फिर कोई जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हमने करनी है, चाहे वो किसी के साथ इल्हाक करने की हो, चाहे उसमें किसी और के साथ कोऑपरेट करनी, उसके लिए जब तक हमारी लीडरशिप आज़ाद नहीं होगी तब तक मुमकिन। खान साहब आपने गुज़श्ता कई अर्सा पहले खान साहब को क्या मुतला किया था कि आपके इर्द गिर्द गलत लोग हैं? देखिए वो एक गुजरी हुई बात है, वो ठीक है, वो मेरा मौक़िफ़ था और वो आज साबित भी हो गया फवाद चौधरी की शक्ल में। उसके अलावा भी उससे भी जो बड़े थे जिन्होंने पार्टियां बना ली हैं, कोई इस्तेकाम पार्टी है, कोई जिसका कोई ताल्लुक नहीं, वो तो एक चीज़ है, वो तो अब तारीख का हिस्सा है। लेकिन जब खान साहब आपकी बात नहीं सुन रहे थे गुज़श्ता पहले, क्या आप समझते हैं कि अब वो आपकी बात सुनेंगे? देखिए बात ये है, मेरी बात सुने ना सुने, फैसले दुरुस्त होने कौम के लिए हम हैं, हमारी जो पहली प्रायोरिटी है कौम। अच्छा हामिद खान साहब, आप आईएलएफ के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर तरीन वकील हैं और पूरी आईएलएफ से मैं नहीं, इमरान खान के सीनियर वकील हैं। बताइएगा कि इलेक्शन से पहले कौम को बता सकते हैं कि खान साहब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे या जेल में रहेंगे खान साहब? देखिए हमने कल बड़े तौर पे मैंने उनसे बात करके ऐलान कर दिया, हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, हम हर एक हलके में अपना कैंडिडेट देंगे।